बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 फरवरी 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और बिहार की खबरों को देखना पसंद करते हैं तो आप केडीबी लाइव ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि आपको केडीबी लाइव यूट्यूब चैनल में जिस तरह से वीडियो दिया जाता है सेम उसी तरीके से आपको केडीबी लाइव ऐप में वीडियो न्यूज़ देखने को मिलेगा। सेम उसी तरीके से आपको केडीबी लाइव ऐप में पूरे बिहार की खबरें देखने को मिलेगी। तो आप अभी जाइए प्ले स्टोर पर सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और अकाउंट बना लीजिए। अकाउंट बनाने से आपको फायदा ये होगा कि आप भी इस न्यूज़ ऐप के माध्यम से खबरों को पोस्ट कर सकते हैं, खुद से खबर को पोस्ट कर सकते हैं। तो आप अभी इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, दूसरे की खबरों को देखें और खुद से भी खबरें पोस्ट करें। तो चलिए फिर आज की न्यूज़ की शुरुआत करते हैं। तो आज की न्यूज़ की शुरुआत टॉप हेडलाइन के साथ करेंगे। तो बात करते हैं कि कभी तेज धूप तो कभी बदरा, फिर बिहार में बारिश का अलर्ट, जान लीजिए अपने जिले का हाल मौसम। ईडी से नहीं लगता डर, तेजस्वी बोले सत्ता में आई आरजेडी तो होगा बड़ा बदलाव। उपेंद्र कुशवाहा बोले नीतीश कुमार को कोस रहे तेजस्वी, दूसरा कोई होता तो पैर धोकर के पीता। सदन में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का ऐलान, मठ और मंदिरों की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराएगी सरकार। बिहार को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज समेत 12 अस्पतालों का तोहफा देंगे पीएम मोदी, 6 एम्स भी राष्ट्र को करेंगे समर्पित। बिहार के जिला परिषदों में 349 पदों पर होगी बहाली, पंचायती राज विभाग ने खोला नौकरी का पिटारा। जेडीयू नेता छोटू सिंह ने सीएम नीतीश कुमार को भेंट किया वैष्णो देवी का प्रसाद और तस्वीर, नई सरकार के गठन के बाद खुद जाकर के कराई थी विशेष पूजा। स्कूल टाइमिंग पर नहीं मानना है के पाठक का आदेश, एमएलसी नीरज का ऐलान, सिर्फ सीएम नीतीश की बात माने शिक्षक। बिहार के इस जिले में जमीन की बिक्री धराम, नई व्यवस्था लागू होते ही रजिस्ट्री बंद। नीतीश सिमरिया धाम प्रोजेक्ट का करेंगे लोकार्पण, तेजस्वी की नालंदा समेत 4 जिलों में रैलियां। बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट से जुड़ी बड़ी खबर, इस डेट्स को हो सकता है घोषित। बिहार विधान परिषद चुनाव 2024, सीएम नीतीश कुमार और राबड़ी देवी का रास्ता साफ, इन 9 सदस्यों की जा सकती है कुर्सी। बिहार में क्या अंदर ही अंदर हो चुकी है एनडीए की सीट शेयरिंग, जाने क्यों तेज हुई है चर्चा। भारत में सरकारी नौकरियों का इतना क्रेज क्यों, जानिए आगे आपको बताएंगे इस वीडियो में विस्तार से। जीतन राम मांझी का ऐलान, 40 विधायक जीते तो खत्म होगी शराबबंदी, विधायक हो या एसपी, कलेक्टर हो या जज, सब पीते हैं शराब, जिद छोड़े नीतीश कुमार। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की गाड़ी के सामने कूदे छात्र, जाने क्या है आक्रोश की वजह। दोस्तों एक बार फिर से जीतन राम मांझी एनडीए से नाराज चल रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार में एनडीए सरकार के गठन के बाद से ही जीतन राम मांझी संतुष्ट नहीं दिखे थे। जब उनकी पार्टी हिंदुस्तानी युवा मोर्चा के 4 विधायक भी सरकार के समर्थन में हैं, जब कुछ दिनों पहले ही उन्होंने बेटे संतोष सुमन को भारी भरकम मंत्रालय नहीं देने पर नाराजगी जताई थी। उन्होंने खुले सभा में मंच पर बयान दिया था और अब ऐसा है कि एक बयान उन्होंने फिर से दिया है, जहाँ जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि तुमने हमें सीएम बनाया था, हमने तुम्हारी सरकार बचाई, अब हिसाब बराबर। जब पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने एक कार्यक्रम में कहा कि दूसरों के चक्कर में आकर के मुझे बाहर कर दिया, बहुमत साबित करने के लिए 122 वोट चाहिए थे और सरकार के द्वारा मेरे इन 125 वोट में से 4 हमारा था, अगर हट जाते तो फिर 121 वोट ही उनके पास होता और सरकार गिर जाती। उन्होंने हमको सीएम बनाया था और हमने भी एहसान चुका दिया है। आपको बता दूं कि सीएम नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बीच समय समय पर टकराव देखने को मिला है। जब कुछ समय पहले जब नीतीश कुमार महागठबंधन में थे तो फिर वो विधानसभा में जीतन राम मांझी को लेकर के बेहद नाराज हो गए थे। जब इसके बाद उन्होंने जीतन राम मांझी को अपमानित करते हुए कहा कि इसको कौन जानता था, ये तो मेरी मूर्खता के कारण ही सीएम बन गया।
दोस्तों, जन सुराज यात्रा के जरिए बिहार की राजनीति में पैर जमाने की कोशिश में जुटे चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने राजद के नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जोरदार निशाना साधते हुए कहा कि राजद जात पात, हिंदू मुस्लिम, भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी से ऊपर उठ करके राजनीति नहीं कर सकता। ये 4 बिंदु राजद के कैरेक्टर में है। उन्होंने शनिवार को तेजस्वी यादव की जन विश्वास यात्रा पर कटाक्ष करते हुए कहा कि वे कोई भी यात्रा कर लें, या इससे क्या हो जाएगा। उन्होंने सवालिया लहजे में कहा कि नीतीश कुमार समाधान यात्रा पर निकले थे, जैसे बिहार में कितने बदलाव आ गए, जब बिहार में किस समस्या का समाधान हो गया। उन्होंने कहा है कि देश भर में राहुल गांधी न्याय यात्रा पर निकले हैं, जब बिहार के लोगों को कितना न्याय मिल गया। बिहार में इनके जनविश्वास यात्रा से क्या हो जाएगा। प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में 30 वर्ष से लालू नीतीश की राज है और सबसे ज़्यादा विश्वास तोड़ने का काम भी उन्होंने ही किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि विश्वास यात्रा में पैसे और जाति के नाम पर भीड़ दिखेगी, लेकिन तेजस्वी को यह समझ लेना चाहिए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। दोस्तों, बिहार में परिवारवाद की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने परिवारवाद को लेकर के 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती के दिन लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा था और कहा था कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद के खिलाफ थे, लेकिन कुछ लोग तो सिर्फ अपने परिवार को ही राजनीति में लाते हैं। बीजेपी भी आए दिन परिवारवाद को लेकर के आरजेडी और कांग्रेस पर निशाना साधती रहती है। अब आरजेडी ने नीतीश सरकार पर हमला बोला है। आरजेडी शनिवार को एक्स हैंडल से पोस्ट करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है और लिखा है कि परिवारवादी राजनीति का विरोध करने वाले, दोहरी मानसिकता और फिर चरित्र के धनी नीतीश कुमार ने पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के पुत्र संतोष सुमन, पूर्व मंत्री सांसद श्री शकुनी चौधरी, पूर्व विधायक पार्वती देवी के पुत्र श्री सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री, पूर्व मंत्री श्री नरेंद्र सिंह जी के पुत्र श्री सुमित सिंह जी को मंत्री, पूर्व विधायक स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद चौधरी के बेटे विजय चौधरी को मंत्री बनाया गया है। यानी कि 8 में से 4 मंत्री 50% वाले फिर भी नीतीश कुमार परिवारवाद पर लंबा चौड़ा भाषण देते हैं। पोस्ट में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा 8 मंत्रियों की तस्वीर भी लगाई है, जहां सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, संतोष सुमन और फिर सुमित सिंह को लाल घेरे करके दर्शाया गया है कि ये लोग भी परिवारवाद से आते हैं, ये लोग भी राजनीतिक घराना से आते हैं। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है और बहुत बड़ी एक अपडेट सामने आई है। अपडेट यह है कि बिहार में 58 लाख बच्चों ने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है। आपको बता दूं कि बिहार के 58 लाख बच्चों ने बीच में ही कक्षा छोड़ दी है। बिहार में पहली से 12वीं तक के ये बच्चे ऐसे हैं जो पिछले साल तक स्कूल में थे। यूडाइस 2023-24 को लेकर के मुजफ्फरपुर समेत बिहार के विभिन्न जिलों के आंकड़ों से ये सामने आया है। जब 20 फरवरी तक की रिपोर्ट्स की समीक्षा की गई है, शिक्षा विभाग इसे लेकर चिंतित है कि बच्चे बीच में अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ रहे हैं, जब विभाग अपने अधिकारियों पर कार्रवाई भी कर रहा है। बच्चों के अगली कक्षा में प्रमोशन से लेकर के नए नामांकन को लेकर यूडाइस में बच्चों का आंकड़ा देना है। जब पहले केवल संख्या दी जाती थी, लेकिन अब नाम पते के साथ बच्चों का पूरा रिकॉर्ड देना होता है। जब एक बच्चे का दोहरा नामांकन नहीं हो, जब बच्चे के नाम पर सरकारी योजना की गड़बड़ी नहीं हो, इसे लेकर के एक बच्चे की आईडी के साथ रिकॉर्ड देना है। पिछले साल तक बिहार में 2,44,77,511 बच्चे नामांकित थे, जिसमें से 58 लाख बच्चे इनमें ऐसे हैं जिन्होंने इस सत्र में पढ़ाई शुरू नहीं की है। यही नहीं, बिहार में नामांकित बच्चों में से अभी भी 53% का ही आंकड़ा यूडाइस पर दिया गया है। दोस्तों, अगर आपका भी सहारा इंडिया में पैसा फंसा है तो आपके लिए बड़ी अपडेट आई है। आपको बता दूं कि सहारा इंडिया में रिफंड को लेकर के बड़ा अपडेट आया है। जी हाँ, आपको बता दूं कि सहारा प्रमुख में करोड़ों निवेशकों के पैसे अटके हुए हैं, फंसे हुए हैं। जब सहारा रिफंड पोर्टल की शुरुआत के बाद भी कई निवेशकों को उनके पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। इस बीच सरकार ने सभी परेशान निवेशकों को बड़ी राहत दी है। जब केंद्र सरकार ने सहारा के सभी निवेशकों को एक बार फिर से भरोसा दिलाया है कि उनकी एक पाई लौटाई जाएगी। जब पहले सभी निवेशकों को सिर्फ 10-10 हजार रुपए का रिफंड मिल रहा था, सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल के जारी करने की वजह से आज निवेशकों को उनके बैंक खाते के अंतर्गत निवेश की जाने वाली राशि प्राप्त हो रही है। लाखों निवेशकों को उनकी निवेश की जाने वाली राशि वापस मिल जा चुकी है। तथा अभी भी जैसे जैसे निवेशकों की जानकारी वेरीफाई हो रही है, उसके बाद भी उन्हें निवेश की जाने वाली राशि प्रदान की जा रही है। अगर आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है तो फिर आपको भी बहुत जल्द निवेश की जाने वाली राशि प्रदान की जाएगी। अगर निवेश की जाने वाली राशि को वापस प्राप्त करने के लिए आपने ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी की है और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स तथा जानकारियां सही हैं, तो फिर जैसे ही अधिकारियों के द्वारा आपकी जानकारी को वेरीफाई
वेरीफाई किया जाएगा और सब कुछ सही पाया जाएगा, उसके बाद में आपको राशि प्रदान कर दी जाएगी। हालांकि अभी पूरी राशि प्रदान ना करके निश्चित नियम अनुसार ही प्रदान की जा रही है। अगर आप सहारा इंडिया रिफंड पोर्टल पर रिफंड के लिए आवेदन कर चुके हैं तो फिर आवेदन करने के बाद आपके द्वारा दर्ज की गई जानकारियां एवं दस्तावेज का वेरिफिकेशन के बाद अगर आप एलिजिबल साबित हो जाते हैं तो फिर रिफंड पोर्टल के जरिए 15 से 20 दिनों के अंदर रिफंड की राशि वापस आपके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेज दी जाएगी। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना में बच्चों को बेचने का एक बड़ा रैकेट का खुलासा हुआ है। आपको बता दूं कि जिसका खुलासा पटना पश्चिमी के सिटी एसपी अभिनव धीमान ने किया है। इस रैकेट में शामिल मुख्य सरगना डॉक्टर परमानंद यादव के साथ 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही 2 नवजात बच्चियों को भी बरामद किया गया है जिसका सौदा किया गया था। यह सिटी एसपी पश्चिमी अभिनव धीमान ने बताया है कि विशेष जांच अभियान के दौरान दानापुर एसएसपी के नेतृत्व में खगौल पुलिस की जांच चल रही थी। इस गाड़ी पर शक हुआ और फिर उसमें 2 महिला पकड़ी गई। उसके साथ 2 नवजात बच्ची को भी बरामद किया गया है। इसके बाद गाड़ी के ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया गया है। साथ ही उसकी निशानदेही पर 2 लाइनर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जब पूछताछ आगे बढ़ेगी तो फिर एक बड़ा खुलासा निकल करके सामने आ सकता है। दोस्तों, अगर आप भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी हैं तो फिर इसके लिए बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, क्योंकि सरकार जल्द ही योजना की 16वीं किस्त जारी करने वाली है। यह पीएम किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्कीम है जिसके जरिए सरकार हर साल किसानों के खाते में 6,000 रुपए की राशि कुल 3 किस्तों में ट्रांसफर करती है। अब तक इस योजना के जरिए कुल 15 किस्त जारी किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी डीबीटी के माध्यम से 28 फरवरी 2024 को 16वीं किस्त के पैसे ट्रांसफर करेंगे। यह योजना की राशि किसानों के खाते में हर 4 महीने में ट्रांसफर की जाती है। इससे पहले योजना की 15वीं किस्त के पैसे 15 नवंबर 2023 को झारखंड की खूंटी से पीएम मोदी ने ट्रांसफर किए थे। इस योजना के 5 साल पूरे हो चुके हैं। दोस्तों, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के गाड़ी के आगे विद्यार्थी कूद गए जिसकी वजह से एक लड़की बेहोश हो गई। इसी बीच हंगामा मचा रहा। सम्राट चौधरी ने गाड़ी से खुद उतर करके लड़की को देखा। इस बीच सम्राट चौधरी के स्कॉट में तैनात पुलिसकर्मियों ने लड़की को सड़क से किनारे कर दिया। जब लड़की ने कहा कि मुझे काफ़ी चोट आई है। एसटीईटी की परीक्षा समय पर न होने से TRI 3 परीक्षा में सम्मिलित न होने से नाराज हैं और कहा है कि विभाग की गलती के कारण परीक्षा समय पर नहीं हो रही है। एसटीईटी परीक्षा समय पर न होने के TRI 3 की परीक्षार्थी परीक्षा में सम्मिलित होने से छात्र वंचित रह जाएंगे। इसे लेकर की आक्रोश फैला है। दोस्तों, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने एक बार फिर से बिहार में शराबबंदी खत्म करने की मांग की है। उन्होंने शुक्रवार को कहा है कि नीतीश कुमार ही वह शख्स है जो साल 2005 में मुख्यमंत्री बने तो फिर गांव-गांव और पंचायत शराब की दुकानें खुलवाए। नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने के बाद ही बिहार में लोगों ने ज़्यादा शराब पीना शुरू की, लेकिन अब उन्होंने शराबबंदी कर दी है। इससे गरीब लोगों पर आफत आ गई है। जो आदमी 250 और फिर 500 ग्राम शराब पीता है उसे पुलिस गिरफ्तार करती है, वहीं अमीरों पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है। जीतन राम मांझी ने कहा है कि वे भी शराबबंदी के समर्थन में रहे, लेकिन नीतीश कुमार को चादर उतना ही तानना चाहिए जितना वे फटे नहीं। जीतन राम मांझी ने दावा किया है कि रात 10 बजे के बाद विधायक हो या फिर एसपी, कलेक्टर हो या जज, बड़ी संख्या में ऐसे लोग शराब पी करके चलते हैं, लेकिन पुलिस इन लोगों को नहीं पकड़ती है बल्कि पाव और आधा किलो पीने वाले गरीबों को पकड़ती है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान अवाम मोर्चा अगर आगामी विधानसभा चुनाव में 40 विधायकों के साथ जीत जाती है तो फिर बिहार में शराबबंदी खत्म कर देंगे। यह बिहार में भी गुजरात की तरह मॉडल लागू होगा। उन्होंने साफ कहा कि सीएम नीतीश कुमार से वे पहले भी शराबबंदी की समीक्षा की मांग कर चुके हैं और फिर से यही मांग करते हैं क्योंकि इससे गरीब लोगों की परेशानी बड़ी है। वहीं पर जीतन राम मांझी ने राजद नेता तेजस्वी यादव को जमकर के लताड़ा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। विरोधी दल के नेता के रूप में उन्हें सदन में रहना चाहिए, लेकिन वे इस समय बिहार के जिलों का दौरा कर रहे हैं। तेजस्वी को बजट सत्र में जनता की बातों को उठाना चाहिए था, लेकिन वे सियासी यात्रा कर रहे हैं। ये दिखाता है कि वे लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। बिहार में कामों का क्रेडिट लेने को लेकर के तेजस्वी और सीएम नीतीश कुमार के बीच चल रही जुबानी जंग पर भी जीतन राम मांझी ने तेजस्वी को लताड़ा। उन्होंने कहा कि संविधान में उप मुख्यमंत्री का कोई पद नहीं है। यह तेजस्वी भी नीतीश कुमार में सिर्फ मंत्री के रूप में थे।
दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये घोषणा की है कि झारखंड, दिल्ली जैसे राज्यों की तरह ही बिहार में फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। वहीं ऊर्जा मंत्री ने ये ऐलान किया है कि स्मार्ट मीटर रिचार्ज करने पर बिजली उपभोक्ताओं को ब्याज मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं, जबकि गरीब लोग समय पर बिजली बिल जमा करते हैं। वहीं ऊर्जा विभाग के बजट के दौरान विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि गरीब लोग बिजली बिल निर्धारित समय पर जमा करते हैं, वीआईपी लोग ही गड़बड़ करते हैं। यह सिस्टम को ठीक करने के लिए कड़ाई की गई है। उन्होंने कहा है कि बगल के राज्यों का बिजली बिल देखें और बिहार का बिजली बिल देखें। यदि अन्य राज्यों में बिजली बिल यहाँ ज़्यादा होगा तो फिर निश्चित रूप से इसे हम सस्ता करेंगे। यह दूसरे राज्यों पर एनटीपीसी का 3 लाख करोड़ बिजली का बकाया है। ये फ्री बिजली का कब तक चलेगा? यह कहाँ से आएगा पैसा कोई गाछ में पड़ता नहीं है। यह पैसा तो कहीं ना कहीं से तो पब्लिक से ही लिया जाएगा। 14,000 करोड़ से अधिक का सब्सिडी हम देते हैं। इससे ज़्यादा क्या सुविधा चाहिए? यह ग्रामीण क्षेत्रों में तो और सस्ती बिजली मिलती है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि बिहार में पहले से ही बिजली का दर कम है, बिजली खरीदने में ज़्यादा पैसा लगता है। अगर उसमें थोड़ा पैसा लगेगा तो फिर सबको सुविधा मिलेगी, इसलिए बिहार में मुफ्त बिजली नहीं दिया जाएगा। बहुत कम पैसे में हम बिजली देते हैं, जबकि सरकार को बिजली खरीदने में कितना पैसा लगता है। दोस्तों, के पाठक के खिलाफ बिहार के नियोजित शिक्षक सड़क पर तो आ ही गए हैं, लेकिन अब नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा नहीं देने को लेकर के कसम खा रहे हैं। जहाँ नियोजित शिक्षकों का साफ साफ कहना है कि हम नियोजित शिक्षक किसी कीमत पर सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, जब किसी वीडियो में कोई शिक्षक एडमिट कार्ड को फाड़ रहे हैं तो कोई शिक्षक एडमिट कार्ड को जला रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दूं कि सक्षमता परीक्षा को लेकर के नियोजित शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार इनका सुनने वाला नहीं है। ट्विटर पर इन दोनों वीडियो को शेयर किया गया है, लेकिन लोग इनमें ऐसा कमेंट कर रहे हैं कि आप भी सुनेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे। लोगों का कमेंट ये आ रहा है कि अगर जब एडमिट कार्ड को फाड़ना ही था तो फिर फॉर्म क्यों भरे? जब लोग नियोजित शिक्षक पर ही तंज कस रहे हैं। यह ट्विटर यूजर्स का ये भी कहना है कि बहुत पीरियड निकल जाएगा। अगर आप एक पीरियड को जलाए हैं, एक पीरियड को फाड़े हैं, तो और भी दूसरा पीरियड निकाल करके चुपके से जाकर के एग्जाम में हॉल में बैठ जाएंगे और एग्जाम दे देंगे। और लोगों को ये दिखा रहे हैं कि यहाँ पर देखो, हम इसकी प्रति को जला रहे हैं, एडमिट कार्ड को जला रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, के पाठक के प्रति शिक्षकों के अंदर इस कदर खौफ बैठ गया है कि भागलपुर के एक शिक्षक की मौत हो गई। आपको बता दूं कि के पाठक भागलपुर दौरे पर आए थे। जो ही एक शिक्षक को मालूम चला है कि मेरे स्कूल में के पाठक आए हुए हैं, तो उनकी हार्ट अटैक से मौत हो गई। आपको बता दूं कि शिक्षक घर में थे और के पाठक उनके स्कूल में। जब शिक्षक को इस बात की जानकारी हुई तो शिक्षक को हार्ट अटैक आ गया और उनकी मौत हो चुकी है। आपको बता दूं कि के पाठक की डर से एक और हादसा हुआ है। एक महिला शिक्षिका की जान जाते जाते बच गई। जहाँ उनको भी हार्ट अटैक आ गई और वो बेहोश हो गई। जब महिला शिक्षिका को पता चला कि के पाठक उनकी स्कूल आई है, तो महिला शिक्षक घर में थी और महिला शिक्षक बेहोश हो गई। जब उनको भी हार्ट अटैक आ गई, लेकिन वे मरते मरते बच गई। अब आप सोच सकते हैं कि के पाठक का डर किस कदर हावी है इन शिक्षकों पर। यह क्योंकि के पाठक इस कदर सख्त नियम को सख्ती बना दिए हैं कि अब शिक्षकों का जीना दुभर हो गया है। आपका इसके बारे में क्या कहना है? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार सीमांचल कोसी को बड़ी सौगात देने वाले हैं। जब 25 फरवरी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज का ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। आपको बता दूं कि 25 फरवरी सीमांचल कोसी में आने वाले 7 जिलों के करोड़ों की आबादी के लिए खास होगा। इस दिन प्रधानमंत्री मोदी लोगों को बड़ी सौगात देंगे। जब पूर्णिया में बनी मेडिकल कॉलेज अस्पताल का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑनलाइन उद्घाटन करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मौजूद रहेंगे। इस खास मौके को लेकर के की जा रही तैयारियों से पहले सांसद संतोष कुशवाहा मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवन का निरीक्षण करने पहुंचे। इसको लेकर के डिप्टी मेयर भी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंची है। इसको लेकर के सांसद संतोष कुशवाहा ने कहा है कि 25 फरवरी को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा संयुक्त रूप से वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। आपको बता दें कि पूर्णिया पहले से ही मेडिकल का हब रहा है और फिर आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज अस्पताल मील का पत्थर साबित होगा। इससे न केवल कोसी सीमांचल बल्कि बंगाल और नेपाल के मरीज भी लाभान्वित होंगे। जब पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की व्यवस्था एनडीए सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि है। ये बातें सांसद संतोष कुशवाहा ने कही है।
दोस्तों, पश्चिमी विक्षोभ के कारण बिहार में मौसम का मिजाज अचानक परिवर्तित हो गया है। इस कारण न्यूनतम तापमान में भी कमी दर्ज की गई है। जहाँ उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के ऊपर तेज हवाएं चल रही है। जहाँ बिहार में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 17 डिग्री और अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रहा। जहाँ मौसम विभाग के अनुसार 26 फरवरी तक बिहार की कुछ ऐसा ही हाल रहने वाला है। जहाँ इस दौरान न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। इस कारण बिहार में 27 फरवरी को हल्की बारिश होने की संभावना है। जहाँ इस दिन न्यूनतम तापमान 15 डिग्री, वहीं पर अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मौसम विभाग के अनुसार पटना समेत बिहार के कई जिलों में 27 फरवरी के बारिश के बाद 28 और 29 फरवरी को कोहरा देखने को मिल सकता है। दोस्तों, अगर आपको भी किसी अनजान नंबर से कॉल आता है तो आपको ये पता नहीं चल पाता है कि आखिर किसने कॉल किया है। लेकिन अब इस प्रॉब्लम को भारत सरकार सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, भारत सरकार इस प्रॉब्लम को बहुत जल्द दूर करने वाली है, जिससे आम उपभोक्ताओं को, आम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। इससे ये होगा कि जब भी आपके मोबाइल पर किसी का कॉल आएगा तो उसका नाम शो करेगा, उसका नाम दिखाई देगा कि आखिर किसने कॉल किया है आपको। जी हाँ, भारत सरकार इसको लेकर के तैयारियां शुरू कर दी है और बहुत जल्द इसको ज़मीन पर लागू कर दी जाएगी, यानी कि आपके मोबाइल पर लागू कर दी जाएगी। आप खुद ब खुद नंबर और नाम से पहचान सकते हैं कि आखिर ये किसने कॉल किया है, यानी कि फ़ोन उठाने से पहले ही आपको पता चल जाएगा। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर तो ये तो ट्रू कॉलर भी करता है। तो आपको ये बता दूं कि ट्रू कॉलर जो करता है ट्रू कॉलर द्वारा दिखाई जाने वाली नाम हमेशा सही नहीं होता है, या कभी कभी ये गलत भी हो जाता है। अब इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने ये नियम लागू करने जा रही है। जहां भारत दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि ट्राई ने अपनी सिफारिश में कहा है कि कॉलिंग नेम प्रेजेंटेशन अनुपूरक सेवा के तहत मोबाइल फोन की स्क्रीन पर कॉल करने वाले का नाम प्रदर्शित करने की व्यवस्था शुरू की जाए। हालांकि ये सुविधा ग्राहक के अनुरोध पर ही सभी दूरसंचार कंपनियां मुहैया कराएगी। इस सुविधा के शुरू होने पर अक्सर होने वाली अनचाही कॉल से छुटकारा पाने में काफी मदद मिलेगी। यह CNAP सुविधा चालू होने पर ग्राहक अपने फोन की स्क्रीन पर कॉल का नाम देख पाएगा। बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। सम्राट चौधरी ने सदन में ये ऐलान करते हुए कहा कि अब बिहार के मठ और मंदिरों की जमीन पर की गई अतिक्रमण को बहुत जल्द मुक्त कराई जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली NDA गठबंधन की सरकार बिहार के अलग अलग जिलों में मठ और मंदिर की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराएगी। जब बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इसका ऐलान प्रदेश की यानी कि बिहार की विधानसभा में किया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधायक अमरेंद्र प्रताप सिंह ने सवाल किया था, जिस पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह बात कही है। आपको बता दूं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने शुक्रवार को कहा है कि बिहार में अपंजीकृत मंदिरों और फिर मठों की भूमि पर किसी भी अतिक्रमण की जांच के लिए एक सर्वेक्षण चल रहा है। उन्होंने कहा है कि एक बार अभ्यास पूरा होने के बाद 3 महीने के भीतर अतिक्रमण हटाना सुनिश्चित किया जाएगा। दोस्तों, क्या बिहार में NDA में अंदर ही अंदर सीट शेयरिंग हो चुकी है? आपको बता दूं कि लोकसभा चुनाव को लेकर के सियासी पारा चढ़ा हुआ है। राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने विभिन्न रणनीतियों पर काम करना शुरू कर दिया है। वहीं सभी दल के नेता अपने मुताबिक सीटों पर दावेदारी भी पेश कर रहे हैं। जब सभी की निगाहें बिहार में NDA और फिर इंडिया की सीट शेयरिंग पर टिकी हुई है। संभावनाओं की सियासत के बीच सियासी गलियारों में ये चर्चा तेज हो चुकी है कि NDA में अंदर ही अंदर सीटों की शेयरिंग हो चुकी है। नवगछिया से जदयू विधायक गोपाल मंडल के बयान के बाद से ही अटकलों का बाजार गर्म हो चुका है। गोपाल मंडल ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि भागलपुर से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे सवाल किया गया कि आपको टिकट मिल गया है, तो उन्होंने कहा कि टिकट मेरे पॉकेट में ही रहता है, जहां हम काम करके दिखाते हैं। गोपाल मंडल से जब ये कहा गया है कि वहां से आपकी पार्टी के ही सांसद अजय कुमार मंडल है, तो फिर वो मान जाएंगे। इस पर उन्होंने कहा है कि हाँ, वो बीमार चल रहे हैं, हम ही चुनाव लड़ेंगे। जब उनसे कहा गया है कि शाहनवाज हुसैन भी NDA से दावेदार माने जा रहे हैं, तो गोपाल मंडल ने कहा है कि शाहनवाज हुसैन को बहुत जिता चुके हैं, लेकिन अब हम चुनाव लड़ेंगे, टिकट नहीं मिलने का सवाल ही नहीं है। अजय मंडल समझा दिए हैं कि छोटा भाई MLA का चुनाव लड़ना है और MP के चुनाव में गिर जाओगे तो फिर कोई उठाने वाला नहीं है। गोपाल मंडल के इस बयान के बाद से ही ये चर्चा तेज हो गई है कि NDA में नीतीश कुमार के साथ सीट शेयरिंग की डील पक्की हो चुकी है।
दोस्तों, बिहार बोर्ड पिछले कुछ वर्षों में 10वीं और फिर 12वीं की परीक्षाएं आयोजित करने के साथ साथ अब परिणाम भी जल्द घोषित कर रहा है। इस साल भी ऐसा ही होने की उम्मीद है, यानी कि जल्द ही रिजल्ट जारी होने की उम्मीद है 10वीं की मैट्रिक की। क्योंकि एक तरफ जहां यूपी बोर्ड समेत अन्य राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं चल रही है, वहीं बीएसईबी की ओर से आयोजित होने वाली हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी है। अब मूल्यांकन की बारी आ गई है। जब परिणाम की बात करें तो फिर हो सकता है कि अगले महीने यानी कि मार्च के अंत तक नतीजे जारी कर दिए जाएंगे। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले वर्ष मैट्रिक की परीक्षाएं 14 फरवरी से 22 फरवरी के बीच में आयोजित की गई थी। वहीं नतीजों का ऐलान 31 मार्च 2024 को कर दिया गया था। इस बार 10वीं की परीक्षाएं 15 फरवरी 2024 से शुरू हुई है और फिर 23 फरवरी 2024 तक चली है। तो फिर ऐसे में अगर पिछले साल के पैटर्न को बोर्ड फॉलो करता है तो फिर संभव है कि नतीजा मार्च के अंतिम सप्ताह यानी कि 31 तारीख तक या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में जारी किया जा सकता है। वहीं मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 10 अप्रैल 2024 तक जारी होने के आसार हैं। जहां हालांकि अभी बोर्ड की ओर से 10वीं 12वीं रिजल्ट की डेट के संबंध में कोई भी आधिकारिक सूचना रिलीज नहीं की गई है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में जमीन बिक्री पूरी तरीके से धराम हो गई है। धराम मतलब कि ठप हो गई है। अब एक भी रजिस्ट्री नहीं हो रही है। आपको बता दूं कि जमीन रजिस्ट्री पूरी तरीके से बंद हो चुका है। आपको बता दूं कि बिहार में दस्तावेज निबंधन की नई व्यवस्था लागू होते ही जमीन की खरीद बिक्री अचानक से कम हो गई है। गुरुवार को मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग के उप निबंधक महानिरीक्षक मनोज कुमार संजय का पत्र जारी होते ही पुरानी व्यवस्था से जमीन की रजिस्ट्री बंद हो गई है। उन्हीं दस्तावेजों को स्वीकृत किया गया है जिस जमीन की जमाबंदी विक्रेता के नाम से थी। जिला और निबंधन कार्यालय एवं 4 और निबंधन कार्यालय में कुल 78 दस्तावेजों का निबंधन हुआ है। सामान्य दिनों में ये संख्या औसतन 250 से 300 के बीच थी। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक कितने बजे आए और कब विद्यालय से जाए, इसको लेकर के द्वंद्व की स्थिति बनी हुई है। जहां एक और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधानसभा में साफ कर दिया है कि स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेंगे। दूसरी ओर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने इसके बाद भी कुछ जिलों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक संचालित करने की बातें कही है। इसे लेकर के शिक्षकों का भी विरोध जारी है। जहां विधानसभा के दोनों सदनों में पिछले 5 दिनों से लगातार ये मुद्दा सदन में बना हुआ है। तमाम तरह के विरोधाभास के बीच शुक्रवार को जदयू मुख्य प्रवक्ता और एमएलसी नीरज कुमार ने शिक्षकों को एक बड़ा संदेश दिया है। नीरज कुमार ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सदन में जो बातें कही है उनकी घोषणा ब्रह्म वाक्य की तरह है। सीएम नीतीश कुमार ने साफ कर दिया है कि स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही चलेंगे। वहीं शिक्षकों को 15 मिनट पहले यानी कि 9:45 तक आना है और फिर शाम में 15 मिनट के बाद 4:15 से स्कूल से जाना है। मुख्यमंत्री का यह आदेश सभी को मानना है, चाहे वह राज्य के मुख्य सचिव ही क्यों ना हो या फिर अपर मुख्य सचिव, किसी को भी हो, मुख्यमंत्री की बात को काटने का अधिकार नहीं है। इसीलिए शिक्षकों को कोई संशय नहीं होना चाहिए। वह मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप 15 मिनट पहले यानी कि 9:45 तक स्कूल आएं और शाम में 15 मिनट बाद 4:15 पर स्कूल से जाएं। दोस्तों, बिहार के बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। राज्य की जिला पार्षदों में 349 नए पदों पर बहाली होगी। जब पंचायती राज विभाग ने सहायक अभियंता और अभियंता निम्न वर्गीय लिपिक सहित 6 अलग अलग पदों पर बहाली के लिए नए पद सृजित किए गए हैं। इन पदों पर बहाली के लिए रिक्ति जल्द ही बीपीएससी तकनीकी सेवा और फिर राज्य कर्मचारी चयन आयोग को भेजी जाएगी। सभी पदों पर नियमित बहाली होनी है। इसके पहले जिला परिषदों में उपयोगिता नहीं रह गए 2554 पदों को सरेंडर कर दिया है। जिला परिषद कार्यपालक में तकनीकी और फिर गैर तकनीकी कोटे के विभिन्न स्तरों पर पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 349 पदों की सरकार ने स्वीकृति दे दी है। पंचायती राज विभाग ने समीक्षा में पाया है कि जिला परिषद में कई ऐसे पद पूर्व से स्वीकृत किए गए हैं जिनकी अभी कोई भी उपयोगिता नहीं है। बड़ी खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया में बनमखी रेलवे ढाला के समीप कार्टून में बंद नवजात पड़ा हुआ मिला। रेलवे ट्रैक से होकर के गुजरते हुए एक महिला ने नवजात की रोने की आवाज सुनी, जिसके बाद नवजात को उठा करके गांव ले आई। नवजात मिलने की सूचना मिलते ही चाइल्ड लाइन की 3 महिलाओं के पास पहुंची, जिसके बाद बच्चे का रेस्क्यू करके अपने साथ ले गई। जी हां, फिलहाल नवजात खतरे से बाहर है। मामला बनमखी प्रखंड के जानकी नगर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। नवजात रेलवे ट्रैक किनारे कार्टून में मिला, जब नवजात को झाड़ियों से उठा करके कुत्तों और
चींटियों का निवाला बनाने से बचाने वाली महिला की पहचान जानकी नगर थाना क्षेत्र के महाराजगंज एक पंचायत के वार्ड नंबर 13 के एकरा गांव निवासी विजयन मुखिया की पत्नी मैनी देवी के रूप में हुई है। जानकारी देते हुए महिला ने बताया है कि वह रेलवे ट्रैक के किनारे से होती हुई मुख्य सड़क पर जा रही थी कि तभी बनमखी रेलवे ढाला के पास झाड़ियों से एक नवजात के रोने की आवाज सुनी। पास जाकर के देखने पर एक कार्टून में एक नवजात को फेंका हुआ पाया। नवजात को किसी कुत्ते और फिर चींटियों का निवाला बनने के लिए छोड़ा होगा, मगर इससे पहले ही उनकी नज़र पड़ गई, जिसके बाद वे नवजात को लेकर के अपने पास घर लेकर चले गई। उन्होंने घर वालों और फिर ग्रामीणों को नवजात के मिलने की बात बताई है, जिस पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने जानकी नगर पुलिस से कांटेक्ट किया। खबर पूर्णिया से सामने आई है। पूर्णिया के रुपोली में श्रम विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग दुकानों में बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान चलाया। जहां इस दौरान टीम ने 3 बाल मजदूरों को मुक्त कराया। जहां रुपोली और फिर बिरोली बाजार में गहन छापेमारी अभियान चला करके मोटरसाइकिल गैरेज में काम कर रहे बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया गया। हालांकि मौके से दोनों गैरेज संचालक भागने में सफल रहा। श्रम विभाग की टीम की ओर से बाल मजदूरी के खिलाफ मोटरसाइकिल गैरेज में चलाए गए इस जांच अभियान से हरकत मच गया है। यह श्रम विभाग की स्पेशल टीम की ओर से चलाए गए गहन छापेमारी अभियान के तहत रुपोली ब्लॉक गेट के समीप स्थित बाइक रिपेयरिंग गैरेज से एक बाल श्रमिक और फिर रुपोली पूर्णिया मेन रोड के किनारे स्थित बाइक गैरेज से 2 बाल श्रमिक को मुक्त करा करके छापेमारी टीम अपने साथ ले गई है। दोस्तों, किशनगंज के रहने वाले इनशॉट और पब्लिक ऐप के फाउंडर एंड सीईओ अजहर इकबाल शार्क बन करके सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया कार्यक्रम से पूरे देश में छाए हुए हैं। जी हाँ, अजहर इकबाल अपने जिला का भी नाम रोशन किया है। सोनी टीवी पर आने से पहले अजहर इकबाल को कोई नहीं जानता था, लेकिन जब से सोनी टीवी पर शार्क टैंक इंडिया शो आया है, अजहर इकबाल को किशनगंज के बच्चा जानने लगे हैं। सिर्फ किशनगंज ही नहीं बल्कि पूरे देश भर के लोग अजहर इकबाल को जानने लगे हैं और उनके बारे में सर्च कर रहे हैं कि अजहर इकबाल कौन है, अजहर इकबाल की कंपनी का नेटवर्थ कितना है, और भी बहुत सारी चीजें जानने के लिए सर्च किया जाता है। हम आपको अभी अजहर इकबाल के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आप नहीं जानते होंगे। तो बात करते हैं कि कहते हैं कि मन में जब जज्बा हो तो फिर इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। जहाँ ऐसा ही एक उदाहरण अभी हम आपको देने वाले हैं, जिसने बहुत ही कम उम्र में आज एक बड़ी कंपनी बना ली है, जो कि इन दिनों सोनी टीवी पर प्रसारित होने वाले रियलिटी चर्चित शो शार्क टैंक इंडिया 3 में बतौर गेस्ट जज बन करके आ रहे हैं। आपको बता दूं कि लगभग 5 से 7 साल पहले तक इन्हें ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन अब उनके ऐप को करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। जब वर्तमान में आज उनकी कंपनी का टर्नओवर 3700 करोड़ रुपए है या 3700 करोड़ रुपए। आपको बता दूं कि अजहर इकबाल इनशॉट के सीईओ हैं और फाउंडर है। जहां अजहर इकबाल बिहार के किशनगंज जिले के रहने वाले हैं। किशनगंज जिले के कोचाधामन थाना क्षेत्र के गरगांव पंचायत के सारेगरा गांव के रहने वाले हैं, जिन्होंने अपनी 10वीं की पढ़ाई ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से पूरी की है, जिसके बाद वे दिल्ली चले गए। आगे बढ़ने से पहले आपको यह भी बता दूं कि अजहर इकबाल कुछ दिन बहादुरगंज में भी रहे, क्योंकि बहादुरगंज में उनके फादर बैंक में मैनेजर का काम करते थे और अपने फादर के साथ ही बहादुरगंज में भी रहे। लेकिन उन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा, जहां उन्होंने अपने जन्मजात घर को नहीं छोड़ा और अभी भी नहीं छोड़ रहे हैं। जहां अजहर इकबाल अभी भी ईद बकरीद के टाइम घर आते हैं और फिर घर वालों से मिलजुल करके फिर चले जाते हैं। आपको बता दूं कि अजहर इकबाल 10वीं की पढ़ाई ओरिएंटल पब्लिक स्कूल से करने के बाद वे दिल्ली चले गए, जहां उन्होंने IIT दिल्ली में एडमिशन लिया। इस दौरान उन्होंने साल 2012 में इनशॉट नामक एक फेसबुक पेज बनाई, जिसमें उन्हें काफी सफलता मिली। इसके बाद उन्होंने IIT में की पढ़ाई छोड़ दी। जब उस पेज पर उन्होंने 60 शब्दों में न्यूज डालना शुरू किया, जब धीरे धीरे पेज पर फॉलोअर्स बढ़ते गए। फिर बीच बीच में इन्होंने नया इनोवेशन भी किया और साल 2016 में इनशॉट ऐप बनाया, जिसमें देश विदेश खेल मनोरंजन और फिर अन्य सभी बीट पर 60 शब्दों की न्यूज डालना शुरू कर दिया। फिलहाल इस ऐप में हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलुगु, मलयालम, गुजराती, कन्नड़, बंगाली, मराठी आदि स्थानीय भाषाओं में न्यूज उपलब्ध है। आपको बता दूं कि इस ऐप पर 1 करोड़ से ज्यादा लोग विजिट करते हैं। जी हाँ, इस सफलता के बाद अजहर इकबाल ने एक और ऐप बनाया जिसका नाम पब्लिक न्यूज है, जिस पर लोकल एरिया के न्यूज कवर करके पब्लिश किया जाता है। इसे कोई भी अपनी ID बना करके डाल सकता है, जिसे प्ले स्टोर पर लगभग 10 करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड कर चुके हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर पर 4.2 रेटिंग मिली है। अब बात करेंगे अजहर इकबाल की नेटवर्थ के बारे में, यानी कि अजहर इकबाल के पास कितना पैसा है, उनकी कंपनी कितने करोड़ की कंपनी है। तो आगे अब अजहर इकबाल के बारे में बात करेंगे, उनके नेटवर्थ के बारे में बात करेंगे। तो आपको बता दूं कि अजहर इकबाल के नेटवर्थ की बात करें तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वे आज
3,700 करोड़ रुपए से ज्यादा के मालिक है। 3,700 करोड़ रुपए, जी हाँ, 1-2 करोड़ नहीं, 1-200 करोड़ नहीं, 1-2 हजार करोड़ नहीं, 3,700 करोड़ रुपए के मालिक हैं। लेकिन इसके बावजूद भी वे बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। जी हाँ, अब इनकी मंथली इनकम की बारे में बात किया जाए, यानी कि ये महीने में कितना रुपया कमाता है, तो आपको बता दूं कि वे अजहर इकबाल इन शॉर्ट और पब्लिक न्यूज ऐप से लगभग 30 से 40 करोड़ रुपए महीने कमाते हैं। इसके अलावा कंपनी में कार्यरत एम्प्लॉयज को हर प्रकार की सुविधा भी दी जाती है। दोस्तों, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक कटिहार आए हुए हैं। कटिहार में के पाठक ने कटिहार प्रखंड के कोरा मुसापुर में प्रखंड शिक्षा और फिर प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों से मिले। उन्होंने प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को बिहार में दक्षता की जरूरत लोग को लेकर के जानकारी दी है। उनके अनुसार अब आसान सक्षमता परीक्षा देकर ही नियोजित टीचर्स राज्यकर्मी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि लगभग 50% बच्चे अब भी अपनी कक्षा के अनुसार दक्ष नहीं है। ऐसे में अगर शिक्षक 10 से 4 बजे तक स्कूल में पठन पाठन कार्य से जुड़े रहने के बावजूद भी स्कूल शुरू होने में कुछ देर पहले और फिर छुट्टी होने की कुछ देर बाद तक कमजोर छात्र छात्राओं को मिशन दक्ष के माध्यम से विशेष रूप से शिक्षा दें तो फिर आने वाले दिनों में बेहतर परिणाम आ सकता है। अपर मुख्य सचिव के पाठक कल देर रात कटिहार पहुंचे थे, जहां से आज उन्होंने विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक के बाद लगभग आधा दर्जन विद्यालयों का निरीक्षण भी किया है। निरीक्षण के क्रम में के पाठक संबंधित स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाओं को पठन पाठन माध्यम से भोजन और फिर विद्यालय में निर्माण कार्य को लेकर के कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। के पाठक के विद्यालय के दौरे के दौरान शिक्षा विभाग के तमाम अधिकारियों के साथ कटिहार जिलाधिकारी रवि प्रकाश, जिला शिक्षा पदाधिकारी केपी गुप्ता भी विशेष रूप से मौजूद रहे। दोस्तों, बिहार में बिजली फ्री नहीं मिलेगी। जहां ये आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कंफर्म कर दिया है कि बिहार में बिजली फ्री नहीं दी जाएगी। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये घोषणा की है कि अन्य राज्यों की तरह ही बिहार में मुफ्त बिजली नहीं मिलेगी। जब बिहार में पहले से ही बिजली का दर कम है, बिजली खरीदने में ज्यादा पैसा लगता है, अगर उसमें थोड़ा बहुत पैसा लगेगा तो फिर सबको सुविधा मिलेगी। विपक्ष के हंगामे और फिर बजट भाषण का बहिष्कार करने पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपको तो शुरू से कह रहे हैं ना कि मुफ्त में नहीं दिया जाएगा, बहुत कम पैसे में हम बिजली देते हैं, जबकि सरकार को बिजली खरीदने में कितना पैसा लगता है आपको मालूम ही होगा। कई राज्यों में कुछ लोग कह देते हैं कि बिजली मुफ्त में देंगे, लेकिन हम तो शुरू से बोलते हैं कि ये सबकी सुरक्षा के लिए है, अगर उसमें थोड़ा पैसा लगेगा तो फिर सबको सुविधा मिलेगी। वहीं पर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव के बारे में सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि ये तो ईमानदार आदमी है, खूब बढ़िया से काम कर रहे हैं। वहीं ऊर्जा विभाग के बजट के दौरान विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि गरीब लोग बिजली बिल निर्धारित समय पर जमा करते हैं, VIP लोग ही गड़बड़ करते हैं। सिस्टम को ठीक करने के लिए कराई की गई है। उन्होंने कहा है कि बगल के राज्यों का बिजली बिल देखें और फिर बिहार का बिजली बिल देखें। यदि अन्य राज्यों से बिजली बिल ज्यादा महंगा होगा तो फिर निश्चित रूप से इसे हम सस्ता करेंगे। दोस्तों, एक समय लालू प्रसाद यादव का सबसे खास माने जाने वाला शहाबुद्दीन परिवार इन दिनों RJD से नाराज है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने हाल फिलहाल सिवान दौरा किया। हालांकि तेजस्वी के इस दौरे में शहाबुद्दीन के परिवार से दूरियां तो साफ दिखी, लेकिन उनके मंच पर एक शार्प शूटर की मौजूदगी वाली तस्वीर सत्ता पक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बन गई है। सिवान के चर्चित पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड सहित कई घटनाओं में आरोपी शार्प शूटर मंच के साथ साथ उनके साथ सर्किट हाउस में भी दिखा। इसकी वजह से सिवान में तेजस्वी यादव का दौरा विवादों में घिर गया। जब भाजपा OBC और मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव निखिल आनंद ने X में एक तस्वीर के साथ लिखा है कि अब भी राष्ट्रीय जनता दल का दृष्टिकोण और फिर मूल तत्व वही है, ये पार्टी कभी भी खुद को अपराधी से अलग नहीं कर सकती है। जहां अगर बिहार की बिगड़ती कानून व्यवस्था की बात करें तो उसमें सबसे अहम योगदान राजद का है। राजद की स्थिति ये है कि शार्प शूटर के साथ तेजस्वी यादव दौरे पर निकले हैं और फिर उनके साथ मंच भी शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, नीतीश सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है। नीतीश सरकार ने यह फैसला लिया है कि अब बिहार के करीब 5 लाख किसानों को फ्री में बिजली कनेक्शन दी जाएगी। जी हाँ, 5 लाख बिहार के किसानों को फ्री में मुफ्त में बिजली कनेक्शन दिया जाएगा। आपको बता दूं कि ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में विभागीय अनुसंधान मांग पर हुई चर्चा के बाद सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि 34 कृषि रोड मैप के तहत हर खेत तक सिंचाई का पानी पहुंचे, इसका ध्यान रखते हुए ऊर्जा विभाग ने इच्छुक किसानों को अगले 3 सालों में फ्री में कृषि विद्युत कनेक्शन देने की योजना बनाई है। राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2023 को ही 190 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत से मुख्यमंत्री कृषि विद्युत संबंधित योजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 4,80,000 किसानों को फ्री में कृषि विद्युत कनेक्शन दिया जाएगा।
तो दोस्तों, तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत पूरे बिहार का भ्रमण करने के लिए निकल गए हैं। जहां भी तेजस्वी यादव जाते हैं वहां पर कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों की हुजूम लगी रहती है। जहां तेजस्वी यादव ये देख करके गदगद हो रहे हैं और तेजस्वी यादव यही कह रहे हैं कि अब तो इस बार बदलाव जरूर होगा, इस बार अकेले दम पर बिहार में सरकार बनाएंगे। अब तक तेजस्वी यादव जन विश्वास यात्रा के तहत जहां भी सभा को संबोधित किया वहां पर कार्यकर्ताओं और फिर समर्थकों की लाखों की संख्या में भीड़ जुटी। जहां तेजस्वी यादव ये देख करके इतने अंदर से इतने फूल गए हैं, इतने गदगद हो गए हैं कि तेजस्वी यादव को अब पूरी तरीके से विश्वास है कि अब इस बार बिहार की जनता एनडीए को उखाड़ करके फेंकेगी। जैसे कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर तस्वीर देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं कि यहाँ पर हजारों की कार्यकर्ता तेजस्वी के समर्थन में तेजस्वी को सुनने के लिए आए हैं और समर्थकों के जोश को देखते हुए तेजस्वी यादव भी खूब जोश में आ गए और तेजस्वी यादव ने यहाँ तक कह डाला है कि हम आप लोगों के लिए मरने मिटने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव की सभाओं में हो रहे भीड़ को देखते हुए जहां पर एनडीए हतप्रभ है, एनडीए के सभी पार्टी के नेता हतप्रभ है, तो वहीं पर विपक्षी यानी कि महागठबंधन के नेता उत्साहित है। जब महागठबंधन के नेता अब पूरी तरीके से संतुष्ट है कि इस बार बदलाव जरूर होगा, चाहे 25-24 हो या फिर 25, क्योंकि तेजस्वी यादव 17 महीने के लिए बिहार सरकार में आए और सरकार में 17 महीने में जो काम कर दिखाया है, इस काम को लेकर के महागठबंधन पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि 17 महीने में हम वो करके दिखा दिए हैं जो एनडीए 17 साल में नहीं कर पाए हैं। अब लोग भी यही सोच रहे हैं कि जब साल 2020 में बिहार विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव चुनाव रैली कर रहे थे तो फिर रैली में सबसे ज़्यादा उनका फोकस रोजगार पर था, जॉब पर था और तेजस्वी यादव ये कह रहे थे कि जब हम सरकार में आएंगे तो हम इतने लाख लोगों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे। और 17 महीने के लिए तेजस्वी यादव जब सरकार में आए तो उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दी, जहाँ लाखों युवाओं को रोजगार दी और लाखों लोगों का घर बसाया। इसको लेकर के अब लोग तेजस्वी यादव का काफी दीवाना बना हुआ है और उनके सभाओं में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यह था। कैसा लगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।